नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो फिर निकल रहे हैं आज एक और जर्नी पर। जर्नी बहुत बड़ी नहीं है, आना जाना मिलाकर करीब 400 किलोमीटर की ड्राइव है और मैं अकेला ही हूँ कार में। तो ये जर्नी हम आज कर रहे हैं हरदा और खिड़किया की। अब ये जगह आपको शायद इतने नाम नहीं पता होंगे एमपी के। इंदौर से करीबन 150-60 किलोमीटर हरदा डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, और वहाँ से फिर करीबन 35-40 किलोमीटर आगे खिड़किया करके एक छोटा टाउन है। तो ये दोनों ही जगह कुछ व्यापार संबंधी काम है, क्योंकि आपको घुमाने तो मैं इन गाँव में लेकर नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ व्यापार के संबंध में कुछ काम है और उसी काम से संबंधित फिर अब आज ये जर्नी स्टार्ट करी है। और सोचा कि जब मैं जा ही रहा हूँ, गाड़ी पूरी देखो आप खाली पड़ी है, तो फिर आप भी आ सकते हैं और आपको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ कि आइए हम मिलकर ये सफ़र करते हैं। गाड़ी पूरी खाली, आप बिल्कुल अपनी जगह बनाकर बैठ जाइए। तो इस पूरी जर्नी में बने रहना। बीच में जंगल वगैरह भी आएंगे तो गाड़ी से उतरना मत, है ना। तो पूरी जर्नी में साथ में रहना, मैं आपको बढ़िया लेकर चलूँगा और लेकर लाऊँगा भी, लेकर भी आऊँगा। तो इस जर्नी में आप मेरा साथ दीजिए और बड़ा मज़ा आने वाला है। बड़ी नई नई जगह, चीज़ें, नॉलेज, एंटरटेनमेंट सब आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए करते हैं इस सफ़र को शुरू। तो अभी समय हो रहा है 10 और जस्ट हम इंदौर सिटी के बाहर आ गए हैं। और ये रोड जो है ये कहलाता है इंदौर नेमावर रोड। भाई साहब, सड़क बहुत छोटी है, मतलब 2 लेन है और उस पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। वैसे ओहो, ये देखो स्पीड ब्रेकर भी इतनी छोटी सी सड़क पे इतने सारे बना दिए हैं। देखिए, वैसे तो ये कहलाता है इंदौर नागपुर हाईवे। अब हाईवे तो क्या बोलेंगे, छोटा रोड है, 2 लेन है। और इंदौर नागपुर का, इंदौर बैतूल का, इंदौर छिंदवाड़ा का बहुत ट्रैफिक होता है इस रोड पर। तो ये सफ़र लंबा भी होगा और गाड़ी भी बड़ी आराम से हमें चलानी पड़ेगी, धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। तो चलो, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला रोड भी है ये। इस रोड पर आप ये देखो सामने, ये साइड में जो लेफ़्ट साइड खड़ा है इसे हम कहते हैं डंपर। ये रेती वाले ट्रक होते हैं। ये नेमावर, यहाँ से करीबन 110-20 किलोमीटर दूर नेमावर नर्मदा नदी है, वहाँ से रेती लेकर आते हैं हज़ारों ट्रक इंदौर आते हैं रोज़ रेती लेकर। अब ये ट्रक ड्राइवर जो होते हैं ना, ये जो डंपर के ड्राइवर होते हैं, ये बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इनकी बहुत रफ ड्राइविंग होती है और रोज एक्सीडेंट करते हैं। तो हमें इनसे बचकर चलना है और समय पे पहुंचना भी है। करीबन हमें 4 घंटे तो लगना है यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। ये जो 2 लेन वाली रोड होती है ना, ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब जैसे जिस ट्रक के पीछे हम लोग चल रहे हैं ना, अब कई बार एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं कि लोग एकदम से इसके पास जाने के बाद है ना ऐसे से ऐसे ओवरटेक करते हैं। अब ठीक है, अभी सामने देखो कोई है नहीं तो मैं ओवरटेक कर रहा हूँ और ये ओवरटेक भी हो गया। लेकिन अगर एकदम से आप तेज़ी से आके अगर ओवरटेक करते हैं, सामने से कोई गाड़ी आ जाए ना, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब ओवरटेकिंग, ऐसी छोटी रोडों पर ओवरटेकिंग करते वक्त आपको बहुत दूर तक का क्लियर विजन होना चाहिए कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो भाई साहब, नेचुरल ज़रूरतों के लिए ये स्टॉप लिया गया है। पहला स्टॉप है ये इंदौर से 45 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में। और नेचुरल ज़रूरतें तो समझ गए होंगे ना, मैं पानी बहुत पीता हूँ और डॉक्टर साहब का कहना है पानी पिया करो, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो पानी तो पीना पड़ता है और फिर ऐसे 2-3 घंटे में एक बार तो फिर जाना ही पड़ेगा।
है ना। देखो जगह कितनी सुंदर है। यहाँ दो फायदे हो गए, एक तो अपना काम भी हो गया और आपको ये देखिए सुंदर जगह भी दिखाने में आ गई। ये देखिए यहाँ पे विंड मिल्स बहुत सारी हैं। सड़क की कंडीशन कहीं कहीं तो अच्छी है और कहीं कहीं एकदम से बड़े बड़े गड्ढे भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो फिर खतरा ही है। रात के सफ़र में तो ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये एकदम से आने वाले जो गड्ढे हैं ना, ये एक्सीडेंट कर देते हैं। कहीं कहीं तो बहुत अच्छा स्ट्रेच है। अब ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये डेड स्लो करना पड़ेगी। ये अब आप देखो, एकदम आप अगर 80 की स्पीड से चल रहे हो और ये गड्ढा आ जाएगा तो फिर क्या होगा, सोच लो। रात के टाइम विशेषकर क्या हो। और ये आ गए हम इंदौर से करीबन 55 किलोमीटर आगे चापड़ा। अब यहाँ से हम 8 किलोमीटर राइट टर्न लेकर बागली करके एक टाउन है, वहाँ जाएंगे। वहाँ भी एक व्यापारी भाई साहब हैं जिनसे पुराना हिसाब चुकता करना है। बड़ी समस्या है ये उधारी का धंधा, आप समझ गए होंगे आप, है ना। क्या करें, एक समोसा खा लें, भूख तो लग रही है। तो ये समोसा आ चुका है हमारे हाथ में और ये भैया पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, क्यों दिखाओगे। थोड़ा इनको घबराहट हो गई थी कि आखिर चक्कर क्या है। कोई चक्कर नहीं भैया। तो भाई साहब समोसा तो बहुत टेस्टी था, गर्म भी था। और समोसे मतलब हमारे इंदौर साइड में जो समोसे बनते हैं ना, चटपटे बनते हैं, तीखे मसाले वाले, और बहुत शानदार होते हैं। तो एक खाने के बाद ऐसा मन शांत नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि अभी एक और खाना चाहिए। तो टाइम तो हो रहा था लेकिन दो में वहाँ खा नहीं सकता था, तो मैंने एक है ना पैक करवा लिया। ये देखो ये रखा हुआ भाई साहब। अब चलती गाड़ी में इस समोसे को निपटाया जाएगा। तो आप में से जिसे समोसा खाना है, तो वो आ जाइए और हमारे सफर में हमारे साथ रहेंगे। तो फिर समोसे, कचौरी, नाश्ता पानी, खाना सब चलता रहेगा, साथ में करेंगे फिर। ठीक है, चलिए। अब ये देखिए आगे मौत का सामान। इधर जंगल आ गया भाई साहब, ये देखो इधर जंगल, घाट सेक्शन सब है। ये हम आ गए हैं जंगल के अंदर। यहाँ पे भी है ना कई बार जाम लगता है। ये जो टर्न है ना, ये बहुत खराब टर्न है और ये यहाँ लोडेड गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती है, तो यहाँ जाम लग जाता है। ये देखिए यहाँ है ना बंदर भी बहुत होते हैं। अभी तो दिख नहीं रहे, लेकिन इस लोकेशन पर बहुत बंदर होते हैं। अभी दिन का टाइम है ना। ये बैठे कोने में, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ। लोग यहाँ गाड़ियाँ रोक कर खाना भी डाल देते हैं, कुछ खाने पीने का सामग्री जो है, कुछ फल वगैरह, केले। तो यहाँ बंदर हमेशा रहते हैं। तो ये आ गए हम इंदौर से 120 किलोमीटर बाहर कन्नौद में। भाई साहब ये कंडीशन है यहाँ रोड की। वैसे यहाँ पर 4 लेन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन वो शायद बहुत धीरे चल रहा है। अब ये ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। स्थिति देखो आप सड़क की। सड़क कहाँ है, ढूंढना पड़ेगी। किधर गई सड़क पर तो जगह ही नहीं मिली हमको। तो पहुंच गए हम खातेगांव। और इस वक्त गाड़ी चली है इंदौर से 139 किलोमीटर, 139 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो खातेगांव का जो काम था वो भी निपटा लिया है, हो गया है कंप्लीट। तो अब यहाँ से हरदा निकलेंगे, करीबन 40-50 किलोमीटर यहाँ से हरदा है। बीच में खाना खाएंगे, किसी बढ़िया से ढाबे पर रुकते हैं, लंच करते हैं। धूल देखिए सड़क पर, डस्ट।
कितनी भयंकर डस्ट है। ये देखिए आगे जो गाड़ियां चल रही हैं, सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है तो क्या करें। यहाँ तो ढाबा भी था एक बढ़िया सा, लेकिन ये धूल वूल का मामला देखकर तो फिर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। ये लीजिए सामने आ गई है नेमावर की माँ नर्मदा, ब्रिज आ गया है। तो अब हम इस नर्मदा के ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो ये लीजिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं माँ नर्मदा के। रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना। तो फाइनली 3:34 पर मैं पहुंच चुका हूं हरदा। और भाई साहब बहुत खराब रोड मिली रास्ते में। यहाँ से होशंगाबाद, बैतूल और नागपुर को रास्ते निकलते हैं। यानी बैतूल वाला रास्ता ही आगे नागपुर जाता है, होशंगाबाद के लिए अलग से रास्ता जाता है और खंडवा के लिए भी रास्ता जाता है। और यहाँ सामने सीधे जाएंगे हम तो हरदा टाउन आ जाएगा। तो फाइनली हरदा आ चुके हैं और अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ पर कुछ लंच वगैरह कर लेते हैं। रास्ते में तो बहुत सोचा किसी ढाबे पर गाड़ी रोकूंगा, लेकिन सड़क का जो निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क बन रही है, 4 लेन सड़क यहाँ पर बन रही है, तो उसके कारण पूरे रास्ते में इतनी डस्ट है, इतनी धूल है, इतना पॉल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, कि मैं किसी भी ढाबे पर या किसी होटल पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि वहाँ मैं रोक सकूँ। वहाँ हर जगह मुझे धूल और धूल दिखी और इतना ख़राब रास्ता। अगर आप कभी इंदौर से नागपुर जा रहे हो, बैतूल जा रहे हो, तो आपसे गुजारिश है गलती से भी इंदौर हरदा रोड को मत चूज़ कर लीजिएगा। भले आपको खंडवा होकर जाना पड़े, चाहे आपको भोपाल होकर जाना पड़े, जब तक ये अभी साल एक भर रोड लगेगा, जब तक ये रोड नहीं बन जाए, इस रोड से मत जाइए। आप परेशान हो जाएंगे, जैसे आज मैं परेशान हो रहा हूँ। मतलब जो गाड़ी 80 की स्पीड से चलनी चाहिए, वो 20 की स्पीड से मैं चला रहा हूँ और 20 किलोमीटर के लिए मुझे 1 घंटा लगा है। दोस्तों रात की 10:30 बज गई है और मैं हरदा से लौट आया हूँ। मैं हरदा से खिड़कियाँ नहीं गया। हरदा में एक्चुअली कुछ पंगा हो गया था। एक लड़के ने एक्टिवा लाकर हमारी कार में आगे ठोक दी थी। मतलब वो माइनर था, 15-16 साल की उसकी एज होगी, और पूरी ताकत से लाके उसने यहाँ सामने एक्टिवा ठोक दी। और वैसे कार को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नीचे जो बम्पर है उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जो फॉग लैंप है वो भी टूट गया है, लेकिन ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में समझने में उतर के उससे चोट नहीं आई है वैसे ज़्यादा लड़के को, वो भी एक चिंता का विषय था कि कहीं उसको चोट ना आ जाए। तो इन सारे मामले में मेरा आधा घंटा वहाँ चला गया। उसकी फैमिली को बुलाया, फिर उनको बताया कि भाई आपके बच्चे ने क्या काम किया है ना, आप छोटे बच्चों को एक्टिवा देते हैं। ट्रक को ओवरटेक करके वो मेरी कार के सामने आ गया था।
और मैंने तो पूरे इमरजेंसी ब्रेक लगाए और मेरे ब्रेक लगाने के कारण ही वो एक्सीडेंट छोटा हो गया। अदरवाइज़ वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा भी हो सकता था अगर मैं स्पीड में होता। मैं स्लो था, मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग करी तो मेरी गाड़ी रुक गई और वो मेरी गाड़ी में आके टकरा गया पूरी ताकत से। तो खिड़कियाँ जाने वाला फिर प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि टाइम हो गया था और मुझे रात को 10:30 तक इंदौर में आना था और अभी ठीक 10:30 बज रही है और मैं इंदौर में आ चुका हूँ और बस 1 किलोमीटर बचा है घर यहाँ से। तो आज की जर्नी थोड़ी थकावट भरी रही। करीबन गाड़ी 355 किलोमीटर चली है इसमें। खासकर कन्नौज से हरदा के बीच करीबन 70-75 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो पूरा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस वहाँ नए हाईवे का काम चल रहा है तो उस कारण से पुराना भी टूट गया है, नया अभी बना नहीं है और डाइवर्शंस बहुत सारे हैं, सड़क बिल्कुल नहीं है। तो यदि आपका आगे इधर जाने का कोई प्लान हो हरदा से लेकर बैतूल, होशंगाबाद या नागपुर साइड या छिंदवाड़ा, ये सब रास्ते वहीं से इंदौर से अगर आप इन सारी जगहों पर जाते हैं तो आपको वहीं से जाना होता है इस रोड से। तो मैं तो यही कहूँगा कि अवॉइड कीजिए, थोड़ा लंबा रास्ता लीजिए, इंदौर से भोपाल जाइए और भोपाल से होशंगाबाद होकर उस पूरे बेल्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ पूरा रोड बना हुआ है ऑलरेडी, बढ़िया रोड है। तो इस सड़क को तो अभी कान पकड़ लीजिए कि इधर गलती से भी नहीं जाना है। कम से कम 1 साल इधर नहीं जाना है अभी, ज़्यादा ही, क्योंकि अभी उसको 2 साल लग जाएंगे बनने में। चलिए, तो आज की जर्नी जैसी भी थी बढ़िया थी। अब ये तो होता रहता है, अगर आप ट्रेवल करोगे तो कभी अच्छा सड़क आएगा, कभी ख़राब आएगा, कभी थकावट ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। लेकिन आपको कैसी लगी ये जर्नी, आपको मेरा साथ, मेरी बातचीत और ये पूरा सफ़र कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें लिखकर बताइए। अगर कोई कमी है तब भी लिखकर बताइए और सब बढ़िया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, अभी के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।